बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालिक कायनात ने बेशुमार मोजिज़ात, करामात और मकाम व मर्तबा से नवाज रखा था और उनकी हुकूमत न सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान पर थी, बल्कि वो चरिंद परिंद और जिन्नात व हैवानात पर भी इज़्ने खुदावंद मताल से हुकूमत किया करते थे। कुरान हकीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के कई अजीब व गरीब और ईमान अफरोज़ वाक़यात का जिक्र किया गया है, जिनमें से एक वाक़या तख्त बिल्कीस का वाक़या है, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, इस वाक़या की इब्तिदा होती है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी परिंदे हुदहुद से। हुदहुद आपका करीबी और आपके दरबार का ख़ास ग़ुलाम था, जिसका नाम तारीख में याफूर आया है। ये हुदहुद एक दिन उड़ता हुआ यमन के इलाके में गया और वहां इस हुदहुद की एक दूसरे हुदहुद से मुलाकात हुई, जिसका नाम अनफीर था। दोनों परिंदों ने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की और काफी देर गुजर गई। इधर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दरबारियों में हुदहुद को गैर हाजिर पाया। उधर यमन में दोनों परिंदों की आपस में मुलाकात हुई तो दोनों परिंदों ने अपने अपने बादशाहों के हवाले से एक दूसरे को मालूमात फराहम की और वक्त काफी गुजर गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंतहाई खूबसूरत वाक़या को यूं बयान फरमाया है। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नमल की आयत नंबर 20 से इस वाक़या का आगाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वतफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायज़ा लिया और फरमाने लगे कि ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या वाकई वो गैर हाजिर है? फिर फरमाया, लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने कोई सरी दलील बयान करे। फमकथ गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुक मिन सबइम बिनबइन यकीन। थोड़ी देर के बाद हुदहुद दरबार में आया और कहने लगा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूं। इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन वलहा अर्शुन अजीम। मैंने देखा कि उनकी बादशाहत एक औरत कर रही है, जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त बड़ी ही अजमत वाला और बड़ी ही बुलंदी वाला है। वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया। शैतान ने उनके काम उन्हें भले करके दिखलाकर सही राह से रोक दिया है, बस वो हिदायत पर नहीं आते। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनी तो फरमाया, काला सनंजुरु असदक़्ता अम कुन्त मिनल काज़िबीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम थुम्म तवल्ला अन्हुम फ़न्ज़ुर माज़ा यरजिऊन। मेरे इस खत को ले जाओ और उसके पास जाकर उसके पास ये खत पहुंचाओ और फिर दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर मलका सबा के दरबार में गया। तारीख में इस मलका का नाम मलका बिल्कीस भी लिखा गया है और इसी नाम से मलका सबा मशहूर हैं। जब हुदहुद दरबार में पहुंचा तो उसने मलका सबा यानी मलका बिल्कीस के पास वो खत फेंक दिया। उसने खत देखा तो कहने लगी, ए मेरी कौम के सरदारों, मेरी तरफ एक बावुकत
खत डाला गया है। इन्नहू मिन सुलेमान व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो सुलेमान की तरफ से है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू किया गया है। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, और खत में यह लिखा गया है कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ए मेरी कौम के सरदारों, तुम मुझे इस मामले में मशवरा दो कि मैं क्या करूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत सुनकर उन दरबारियों ने कहा कि हम ताकत और कुव्वत में बड़े सख्त लड़ने वाले हैं, आगे आपको इख्तियार है, जो फैसला आप करेंगी हमें कबूल है। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें कुछ तहाइफ भेजती हूं, फिर देखती हूं कि कासिद क्या जवाब लेकर वापस आता है। बस जब कासिद मलका सबा यानी मलका बिल्कीस के तहाइफ और कुछ हदिये लेकर दरबार में पहुंचा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम हमें माल से खरीदना चाहते हो? अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दे रखा है जो तुम्हारे माल से बेहतर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिद को वो तोहफे देकर वापस भेजा और उससे कहा कि जाकर उनसे कहो कि हम उन पर लश्कर लेकर आने वाले हैं जिसके सामने उनकी ताकत कुछ नहीं, और हम उन्हें जलील व पस्त करके वहां से निकाल कर बाहर करेंगे। काला या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले उसका तख्त मुझे ला दे। काला इफ्रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठें, इससे पहले पहले मैं आपके पास वो तख्त ला कर देता हूं। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूं और मैं अमानतदार भी हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, दरबार में से एक शख्स उठा जिसके पास किताब का इल्म था। वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपके पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त मैं आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने लगे, हाजा मिन फضل रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। नाज़रीन, मौरिखीन ने मलका बिल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचाने वाले इस शख्स का नाम आसिफ बिन बरखिया रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखा है, और कहा जाता है कि आसिफ बिन बरखिया के पास किताब का इल्म था और वो इसमें आज़म जानता था जिसकी ताकत और कुव्वत से वो पलक झपकने की देर में मलका बिल्कीस का तख्त यमन से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ले आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त में रद्द बदल कर दो ताकि वो पहचान न सकें। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताबिक जब मलका बिल्कीस मुसलमान होकर दरबार हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम में पहुंची तो उसने देखा कि वो तख्त वहां मौजूद था। उसने अपना तख्त पहचान लिया और वो समझ गई कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं और ये सारी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को अता फरमाई है। उसके बाद रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस से निकाह किया और वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारने लगी। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।